उनके घुंघराले बाल, उनकी लट कैसे आ रही है। लाल अधूर हसत मुख हरवटी, नासिका तिलक नीलवक भोई के, श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसना, ए देख। क्या हमें देखने के बाद वो जोश अवेश परम धाम वाला आत्म को आ रहा है। बाहें चूड़ी बाजू बंद, सोए घुमक पहुंची कारो कड़ी, हस्त कमल की मुद्री, नक का नूर चीर चढ़ा। नक का नूर कहाँ तक जा रहा है, आसमान तक। नक का नूर चीर चढ़े आसमान में, जो हक चरवन करे, ये हमें महसूस हो रहा। रोशनी पटके, पटका पहना नीले पीले रंग का, रोशनी पटके करियो चरण भूषण। जब हम ये बोलते हैं तो हमारी सुरता में क्या राज्य के एक एक अंक को निहारा जाता है। रोशनी पटके करियो काश में चरण भूषण, इजार झाई झांझरी घुंगरी कामड़ी करड़ा, जावे जार झाई कहे श्री मामती मोमन रू दिल को, माशूक खेचे तो चरणों का ध्यान करेंगे तो वो हमें राजी अपनी तरह मूल मिलावे खींच रहे। अगर ये अनुभव नहीं हो रहा तो हमारी आत्म जागृति नहीं है। मैं तो नहीं कह रहा भाई, वर्णन किया हक सूरत का, जो ये वर्णन राज्य के स्वरूप का हो गया है, रू देखिया चाहे फेर फेर। हमें उसको क्या करना है, हम कहेंगे ये हम कैसे कर सकते हैं, घर का काम कौन करेगा। तो श्री महराज ठाकुर ने देव सदगुरु देवचंद जी ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया। 2 साल कला जी की नौकरी की ईमानदारी से। कला जी ने क्या कहा, अपने जैसा आदमी ला दे फिर तुम चले जाओ। 2 साल रह गए नहीं नौकरी में, और 2 साल में बिरहा कितना लिया, लिया के नहीं लिया। ध्यान हर टाइम उनका परम धाम में रहा के नहीं रहा। तो हम कैसे दावा कर लेंगे हमारी आत्म जागृति हो गई। माया के काम करते हुए हमारा ध्यान, पंजाबी में कहते हैं हाथ कारवाल तो दिल यारवाल। समझते हैं कोई काम कर रहे हैं तो हमारा दिल कहाँ होना चाहिए। अगर हम राज्य का फिक्र करेंगे तो, अगर हम उनका जिक्र करेंगे तो फिक्र कौन करेगा। तू कर मेरा जिक्र, मैं करूँ तेरा फिक्र। एक पति अपनी पत्नी का ध्यान रखता है कि नहीं रखता। वो हमारे क्या लगते हैं, क्या वो हमारे प्रीतम नहीं, धनी नहीं, खसम नहीं, सनम नहीं, महबूब नहीं। जब हम उनके जिक्र में रहेंगे तो हमारे घर का सारा भार कौन उठाएगा। सतगुरु देवचंद जी की गठड़ी क्या सतगुरु देवचंद जी ने उठाई थी, किसने उठाई थी। सारा भार किसने उठाया, सबसे डर रहे थे, कांप रहे थे। हमेशा के लिए उनका डर खत्म कर दिया, उनसे तलवार ले ली। कहा ना अपनी कटार मेरे को दे दो। उसके बाद सतगुरु देवचंद जी को कभी भी डर नहीं लगा। तो ये कह रहे अब निज दिन रूह को चाहिए। उसके अगली चुपे लीजिए, यही अरस दिल रूह के बैठे श्रृंगार कर। यहाँ पर श्रृंगार का क्या अर्थ है, राजी पूरा इश्क लेके हमारी आत्म के अंदर बैठ गए तो हमारे एक समझ लो शेर भर सूत कट गया। नहीं बैठे इश्क लेके हमारे हृदय में, हमारे अंदर अगर अभी विकार है तो राजी कभी भी इश्क लेके हमारे अंदर नहीं बैठेंगे। अब क्या चाहिए, अब निस दिन रूह को चाहिए, फिर सब अंग देखे नजर। निस दिन लिखा है, दिन रात रूह को क्या चाहिए, राज्य के एक एक अंग को देखे। क्या हम सुबह उठते ही चितवन में एक एक अंग को निहारते हैं, रात को सोने से पहले राज्य के एक एक अंग को निहारते हैं, तो समझ लीजिए कि हम आत्म जागृति की तरफ हैं। नहीं तो अभी आत्म जागृति में बहुत कमी है। सूरत छवि सलूकी देखो भूखन अंग वस्त्र। जो वस्त्रों का श्रृंगार है वो उनका 5वीं भौम में है। हम उठते ही अपने अपने, क्या हमारी आत्म रोज राज्य के साथ आज शयन कर रही है। जब बार बार कहा जा रहा है सुरता राखो निजाम में,
तो सोने से पहले हमारा ये शरीर अपने बिस्तर पे यहाँ सोए, शरीर तो है यहीं का, जीव भी यहीं का है, सूरत तो यहाँ की नहीं है। जब तक हमारी सुरता राज्य के साथ शयन नहीं करे, उठापन सुबह किसका कर रहे हो? जिसके साथ तुम सोए नहीं रात को, किसको कह रहे हो आवो जी वाला मारेंगे? जागी जाऊं तो पियो जी ना पास है, जागने पर राज्य पास नहीं है। जब सुरता राज्य के साथ सोई नहीं रात को पांचवी भूमि में जाके, तो सुबह उठापन किसका कर रहे हो? जिसके साथ सोओगे उसी को तो उठाओगे। उठो रे प्यारे पिया, किसके लिए बोल रहे हो? रानी की उनिंदी शामक किसको उठा रहे हो? रात को तो आप उनके साथ शयन नहीं किया है। तो सुंदर साथ जी, वस्त्रों का श्रृंगार पांचवी भूमि में है और आभूषणों का श्रृंगार तीसरी भूमि में है। श्रृंगार करें दहलान में, आरोग्य और मंदिर। श्रृंगार आभूषणों का तीसरी भूमि में। हमें नहीं ये सारा कुछ चितवन में सुबह शाम करना है। रात को अगर सो रहे हैं तो लटपटी पाग छुटे बंद सोए, वो मैं चितवन में महसूस करना है कि बालाजी की पाग में अब सलवटें पड़ गई, सुबह फिर नए सिरे से पाग बांधेंगे। ये वाणी कह रही है कि निस दिन रूह को चाहिए फिर सब अंग देखे नजर, एक एक अंग को निहारना है, निरखना है। चौपाई कह रही है फेर स्वरूप जो निरखिए नैना होए नहीं त्रिपद। अरे यहाँ भी किसी सुंदर चीज को देख लेना तो बार बार हम एक ही बात बोलते हैं, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देख, हम दूसरे नजारे क्या देखें, मेरी तो तेरे चेहरे से नजर नहीं हट रही। यहाँ की हमें अकल है और वो हमारे आत्म के दूल्हा, उनसे हमारी नजर हट कैसे रही है? और हम कह रहे हैं हमारी आत्म जागृति हो गई। कैसे हो गई भाई आत्म जागृति? ना हमें पता कि 64 तंबों की हार कितनी बार आई और मूल मिलावे में बाएं दाएं 4 दिशाओं में किस तरह से कौन कौन से थंब है, मेरी आत्म का कौन सा रूम नंबर है, कब अपने असली तन की और हमने देखने की कोशिश नहीं की। अरे यहाँ तो महल बना लिए, हमारा वहाँ रूम नंबर कहाँ है? सुंदर साथ जी, ये वाणी कह रही है भाई, कोई अपने शब्द नहीं है। श्रृंगार किया सब दूल्हे वस्त्र या बभूखन, अब बकत हुआ देखन का, देखो रूह के नैना। आत्म के नैनों से हमने इन चीजों का अनुभव करना शुरू कर दें। अपने अपने, हमने किसी की तरफ उंगली नहीं करनी। तूने देखा नहीं, तूने देखा पहले 3 उंगलियां तेरी तरफ, तेरी रहनी क्या है, दूसरी की तरफ क्यों करे? रे रूह करे ना कछु अपनी के तू उर्जी मत माए। अलग टाइम राजी को हम देते नहीं, कमरा बंद करके हम कितनी देर बालाजी को रिझाते हैं और उनके लिए आंसू बहाते हैं। सोचिए इंद्रावती जी ने तो 8 जाम पीना नहीं, सांस लियो वो को। आज हमारा मॉर्निंग में एक भी रुमाल गीला होता है? बताइए। हम अपने से पूछें, रात को सोने से पहले श्रृंगार पढ़ लो अंतिम प्रकरण। अगर रूह को नहीं आंसू आ रहे, बिरा नहीं, करवट बदलते हुए अगर उसको रो नहीं रही तो वो समझ लो उसकी आत्म जागृति अभी नहीं। वाणी की चौपाइयां, वाणी पढ़ लो। श्रृंगार किया सब दूल्हे बस्तर या भूखन, अब बकत हुआ देखन का, देखो रूह के नैना। आत्म जागृति तो तभी होगी ना अगर हम, अभी भी सुना ना हमने कि आत्म के नैनों से देखना है, इस शरीर के नहीं। और यहाँ तक तो बीतक में ये भी आता है, सुनियो तो श्रवण आता है ना बीतक में भी, कि भी यहाँ के कानों से सिर्फ नहीं सुनना, आत्म के कानों से भी सुनना है। सब अंग देखो फेर के और देखो सब श्रृंगार। राज्य के एक देखी लगातार 5 बार उन्होंने यही चौपाई लिख दी, सब अंग देखो फेर के। किसके लिए लिखा जा रहा है? जीव सृष्टि के लिए, ईश्वरी के लिए या ब्रह्म सृष्टि के लिए? राज्य लेने किसको आए? हम आए थे काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने करता, तो ब्रह्म सृष्टियों के लिए तो लिख रहे हैं ये।
ईश्वरी को देने शुद्ध, जीव सृष्टि को करना मुक्त। तो ब्रह्म सृष्टि देखे ना, सब अंग देखो फेर के और देखो सब श्रृंगार। काम हुआ अपनी रूह का। हमारा काम क्या हो गया? तुझे मिल गई है रूह में, मुझे मिल गया ठिकाना। उनका काम भी हो गया, हमारा भी हो गया। उनको रूहें मिल गई और हमें उनका ठिकाना मिल गया। हमारा राज्य से रिश्ता क्या है? आशिक इन चरण की। राज्य के चरण क्या है? हमारी रूह। हम किसके आशिक हैं? राज्य के चरणों के। और राज्य के चरण क्या है? बोल तो दो, मत मानना। बताइए, ये हमारा अर्धांगिनी का क्या? आधा हिस्सा राज्य का, आधा हमारा। और चौपाई कह रही है आशिक इन चरण की। हमारी रूह किसकी आशिक है? राज्य के चरणों की। और राज्य के चरण क्या है? हमारी रूह। ए जुदागी क्यों सहे रूह बिन अपने तन? तो हम आज जुदागी कैसे सह रहे हैं? राज्य कह रहे हैं मैं रह न सकूं तुम बिन। हम नहीं कह रहे, हम तो मजे में हैं, हमें तो मजे में रहना है। राजी कह रहे हैं मैं रह न सकूं तुम बिन। फिर बाद में कह रहे हैं तुम रह न सको कब? जब पहचान होवे वक्त। जब पहचान होवे वक्त। हमें पहचान हो जाए तो ये चीजें लागू होती हैं। सुंदर साज सब अंग देखो फेर के और देखो सब श्रृंगार। इशारा करना है आपने। अच्छा, अब आगे देखो। अब कह रहे हैं सबसे पहले राज्य की पाग देखो। पाग में भी 3 तरह की बातें कही गई हैं। पहले तो पाग में जो उनके फूल आए हैं, कटाव आए हैं, और कितनी रोशनी निकल रही है और कितने नगों से जड़ी हुई उनकी पाग है। आज बालाजी ने सोचा कि मैं पाग अपने हाथ से ऐसी बांधूं कि सारी रूहें मेरी पाग को ही देखती रह जाए। सिर पाग बांधी चतुराई सो, हके पेच हाथ अपने ले। अपने हाथ से। और सारा श्रृंगार सखियां करती हैं। 4 सखियां श्रृंगार करा में। एक ऐसा श्रृंगार है जो रूहों का राज्य करते हैं और अपना श्रृंगार करते हैं। अपना श्रृंगार